जब कुफार मक्का ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, इस पर कुफार इत्तिफाक करके अपने अपने घरों को चले गए। तो हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कुरैश के इरादा की आपको इत्तला दी और अर्ज की कि आज रात आप बिस्तर पर न सोएं। दोस्तों, कुफार कुरैश ने हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाया, इसका थोड़ा आप बैकग्राउंड जान ले। कुरैश ने जब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए हैं और महाजरीन मक्का को अंसार ने अपनी हिमायत और पनाह में ले लिया है, तो वो डरे कि कहीं ऐसा न हो कि आप भी वहां चले जाएं और अपने मददगारों को साथ लेकर हमला आवर न हो। इस वक्त मक्का में ज्यादा कुफार रहते थे, इसलिए तमाम कबाइल के सरदार उतबा, शीबा, अबू सफियान, अबल बख्तरमी, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ वगैरह दारिन नदवा में मशूरा के लिए जमा हुए। इब्लीस लाइन भी कंबल ओढ़े और शेख पारसा की सूरत बनाए दरवाजा पर आमौजूद हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? बोला, मैं नजदियों से एक शेख हूं। मैंने सुन लिया है जिस अम्र के लिए तुम जमा हुए हो, इसलिए मैं भी हाजिर हुआ हूं ताकि सुनो कि तुम क्या कहते हो, और मुझे तुमसे अपनी राय और नसीहत से भी दरीग ना होगा। वो बोले, बहुत अच्छा। आइए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो एक बोला कि उसके हाथ पांव में लोहे की बीड़ियां डालकर एक कोठड़ी में बंद कर दो और खाने पीने को कुछ न दो, खुद हलाक हो जाएगा। शेख नजदी ने कहा, यह राय अच्छी नहीं है। दूसरा बोला, इसको शहर से निकाल दो, जहां चाहे चला जाए, हमें इसका खौफ न रहेगा। शेख नजदी ने कहा, अल्लाह की कसम, यह राय अच्छी नहीं है। क्या तुम नहीं देखते कि इसका कलाम कितना शेरें और दिलफरीब है? अगर तुम ऐसा करोगे तो मुमकिन है वो किसी कबीला में जाए और अपने कलाम से इसे अपने ताबे बना ले और फिर उन्हें साथ लेकर तुम पर हमला कर दे। अबू जहल ने कहा, मेरी एक राय है। उन्होंने पूछा, वो क्या है? अबू जहल ने कहा, वो ये है कि हम हर कबीला में से एक एक आली कदर दिलीर खानदानी जवान लें और हर नौजवान के हाथ में एक एक तेज तलवार दे, फिर वो सब मिलकर इसको कत्ल कर दें। इस तरह जर्म खून तमाम कबाइल पर आयद होगा। ये सुनकर शेख बोला, यही बात दरस्त है, इसके सिवा और कोई राय नहीं। सबने इस राय पर इत्तिफाक किया और मजलिस बर्खास्त हो गई। इस वाकया का जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह है, जब कुरैश इस पर इत्तिफाक करके अपने अपने घरों को चले गए तो हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कुरैश के इरादा की आपको इत्तिला दी और अर्ज की कि आज रात आप बिस्तर पर न सोएं। दोपहर के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। इजाजत के बाद अंदर दाखिल हुए और अबू बकर से फरमाया, जो तुम्हारे पास है इनको निकाल दो। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, अंदर कोई नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी हमराही चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया। हजरत सिद्दीक ने फिर अर्ज किया, आप इन दो ऊंटनियों में से एक पसंद फरमा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कीमत लूंगा। चिनाची ऐसा ही हुआ। एक काफिर अब्दुल्लाह बिन अरीकत, जो रास्ते से खूब वाकिफ था, रहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर रख लिया गया और दोनों ऊंटनियां इसके सपर्द कर दी गईं ताकि 3 रातों के बाद गार पर हाजिर कर दे। इस इंतजाम के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने दौलत खाना को तशरीफ ले गए। 1/3 रात गुजरी ही थी कि कुरैश ने हसब करारदाद दौलत खाना का मुहासरा कर लिया और इस इंतजार में रहे कि आप सो जाएं तो हमला आवर हूं। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ हजरत अलैहिस्सलाम थे। कुरैश को अगरच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत थी, मगर आपकी इमानत और दयानत पर उन्हें इस कदर एतमाद था कि जिसके पास कुछ माल और असबाब ऐसा होता कि उसे खुद अपने पास रखने में जोखम नजर आती, वो आप ही के पास अमानत रखता। चिनाचे अब भी आप अलैहिस्सलाम के पास कुछ अमानतें थीं, इसलिए आपने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम मेरी सब्ज चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, और हुक्म दिया कि ये अमानतें वापस करके चले आना, और खुद एक खाक की एक मुट्ठी ली और सूरह यासीन शरीफ की शुरू की आयात कुफार पर फेंक दी और इस मजमा में से साफ निकल गए। किसी ने आपको ना पहचाना।
एक शख्स ने, जो इस मजमा में न था, इनको खबर दी कि मोहम्मद तो यहां से निकल गए और तुम्हारे सरों पर खाक डाल गए हैं। उन्होंने अपने सरों पर जो हाथ फेरा तो वाकई में खाक पाई, मगर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को सब्ज चादर ओढ़े हुए सूते देखकर ख्याल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। जब सुबह को हजरत अली बीदार हुए तो वो कहने लगे कि इस शख्स ने सच कहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दौलत खाना से निकलकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। रास्ते में बाजार हजवरा में, जो बाद में मस्जिद हराम में शामिल कर लिया गया, ठहर कर यूं खिताब फरमाया, ए मक्का तो पाकीज़ा शहर है और मेरे नजदीक कैसा अजीज है। अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी जगह सुकून पजीर ना होता। इसी रात आप हजरत अबू बकर को साथ लेकर निकले और कोहे सौर के गार पर पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि गार में दाखिल हो, मगर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि आप दाखिल ना हूं जब तक कि मैं दाखिल ना हूं लूं, ताकि अगर इसमें कोई सांप बिच्छू वगैरह हो तो वो मुझको काटे, आपको ना काटे। इसलिए हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले दाखिल हुए। गार में झाड़ू दी, इसके एक तरफ में कुछ सुराख पाए। अपना शलवार फाड़कर उनको बंद किया, मगर 2 सुराख बाकी रह गए। इनमें अपने दोनों पांव डाल दिए। फिर अर्ज किया, अब तशरीफ लाइए। आप अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और सर मुबारक हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में रख कर सो गए। एक सुराख से किसी चीज ने हजरत सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को काटा, मगर अपनी जगह से न हिले। इसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठे। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू जो आप अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पर गिरे तो फरमाया, अबू बकर तुझे क्या हुआ? अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, मुझे किसी चीज ने काट खाया। आप अलैहिस्सलाम ने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया। फौरन सब दर्द जाता रहा। इस गार में दोनों 3 रातें रहे। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखीज जवान थे, रात को गार में 7 सूते सुबह शहर चले जाते और कुरैश जो मशूरा करते या कहते शाम को गार में आकर उसकी इत्तला देते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम रात को अपने दौलत खाना से निकल आए तो सुबह को कुफार ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तेरा यार कहाँ गया? आपने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। इसलिए पाए मुबारक के निशान के जरिए से उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का ताक़ुब किया। जब वो कोहे सौर के पास पहुंचे तो पाए मुबारक का निशान उन पर मुश्तबा हो गया। वो पहाड़ पर चढ़ गए और गार के दहाना पर पहुंच गए, मगर गार पर इस वक्त खुदाई पहरा लगा हुआ था। दहाना पर मकड़ी ने जाला तन दिया था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। ये देखकर वो कहने लगे कि अगर हजरत मोहम्मद इसमें दाखिल होते तो मकड़ी जाला न तनती और कबूतरी अंडे न देती। इसके बाद गार में 3 रातें गुजार कर ऊंटों पर मदीना की तरफ रवाना हुए। इधर अहले मक्का ने इश्तहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा, इसको 100 ऊंट इनाम मिलेगा। इस लालच में बहुत से लोगों ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंच गए तो बरीदा असलमी कबीला बनी सहम के 70 सवारों को साथ लेकर इस लालच में आपकी गिरफ्तारी के लिए आए कि कुरैश से 100 ऊंट इनाम मिल जाएगा। मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और पूछा कि आप कौन हैं, तो आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं और खुदा का रसूल हूं। जमाल और जलाल नबूत का उनके कल्ब पर ऐसा असर हुआ कि फौरन ही कलमा शहादत पढ़कर दामने इस्लाम में आ गए और कमाल अकीदत से ये दरख्वास्त पेश की कि या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मदीना में हुजूर का दाखिला एक झंडे के साथ होना चाहिए। ये कहा और अपना अमामा सर से उतार कर अपने नेज़े पर बांध लिया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार बनकर मदीना तक आगे आगे चलते रहे। फिर दरियाफत किया कि या रसूल अल्लाह, आप मदीना में कहाँ उतरेंगे? ताजदार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊंटनी खुदा की तरफ से मामूर है, ये जहां बैठ जाएगी वही मेरी क़ियामगाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर चौंकि मदीना पहुंच चुकी थी। लोग हर रोज सुबह को शहर से बाहर एक मकाम पर जमा होते, इंतजार करते करते जब दोपहर हो जाती तो वापस चले जाते।
एक दिन इंतजार करके घरों में वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने एक किला पर से किसी मतलब के लिए नजर दौड़ाई। उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हमराही सफीद लिबास पहने हुए नजर पड़े। वो यहूदी निहायत जोर से बेसाख्ता पुकार उठा, ए अरब के लोगों, तुम्हारा मकसद और मकसूद जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। यह सुनकर मुसलमानों ने फौरन हथियार लगाकर हर रक़बा के आक़ब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और इजहार मुसर्रत के लिए नारा